नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं जंगल के उस खामोश राजा की जो चुपचाप अपना सब कुछ खोता जा रहा है। बाघ। ये एक ऐसी कहानी है जो हम सबको अंदर तक छू जाएगी। एक वक्त था जब ये आवाज जंगल की पहचान हुआ करती थी। ये सिर्फ एक जानवर की दहाड़ नहीं थी, नहीं, ये तो पूरे जंगल की धड़कन थी, उसकी ताकत, उसके जिंदा होने का सबूत। तो आइए देखते हैं कि उस जंगल के कल में और आज में कितना बड़ा फर्क आ गया है। जरा सोचकर देखिए, उस दहाड़ में इतनी ताकत थी कि जंगल के पत्ते तक हिलना बंद कर देते थे। बड़े से बड़े पेड़ भी जैसे सम्मान में एकदम शांत हो जाते थे। पेड़ ही क्यों, ऐसा लगता था मानो हवा ने भी अपनी सांस रोक ली हो। और ये डर नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो उस राजा के लिए जंगल का गहरा सम्मान था, एक श्रद्धा थी। तो समझिए, ये दहाड़ सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये एक संकेत था, इस बात का सबूत कि जंगल जिंदा है, उसका पूरा इकोसिस्टम बिल्कुल स्वस्थ है, जीवन से भरपूर है। लेकिन आज वही दहाड़, वो जीवन से भरी दहाड़ एकदम खामोश हो गई है। और उसकी जगह ले ली है एक अजीब सी परेशान करने वाली चुप्पी ने। तो इस बदलती हुई दुनिया में खुद बाघ कैसा महसूस कर रहा है, चलिए उसकी नजरों से इस पूरी स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। और ये बदलाव देखिए कितना कठोर है। जहां कभी हरे भरे जंगल थे, ढेर सारा शिकार था, वहां अब क्या है? सड़कें हैं, इंसानी बस्तियां हैं। सीधे शब्दों में उसका घर उससे छीन लिया गया है। और इस सबके बीच बाघ की आंखों में गुस्सा नहीं है, बल्कि एक बेबस सा सवाल है। मेरी गलती क्या है? मैं गलत क्या कर रहा हूं? उसे समझ ही नहीं आ रहा कि उसका अपना ही घर उसके खिलाफ क्यों हो गया है। और विडंबना देखिए, वो इंसानों का शिकार नहीं करता, लेकिन इंसान उसका शिकार कर रहे हैं। और वजह कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ लालच है, उसकी खाल के लिए, उसके दांतों के लिए, बस। तो फिर बाघ के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है क्या? यह कहानी एक ऐसी सच्चाई सामने लाती है जो शायद थोड़ी चौंकाने वाली हो। जरा इस तस्वीर को सोचकर देखिए। एक माँ बाघिन जो कभी जंगल की रानी थी, आज वो हर छोटी सी आहट पर चौंक जाती है। अपने बच्चों को, अपने शावकों को छुपाती फिरती है। अब डर ने जंगल पर कब्जा कर लिया है। तो सवाल ये उठता है कि अगर जंगल का राजा अब टॉप पर नहीं है, तो फिर उसकी जगह ली किसने है? कौन है आज जंगल का सबसे खतरनाक जानवर? और इसका जवाब जितना चौंकाने वाला है, उतना ही शर्मनाक भी। आज जंगल का असली शिकारी, सबसे खतरनाक जानवर, वो इंसान है जिसके हाथ में बंदूक है। लेकिन हम सब तो बाघ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं ना, है ना? या फिर क्या हमारी कोशिशें सिर्फ एक दिखावा है? ये कहानी आज के एक्टिविज्म पर एक बहुत गहरा सवाल खड़ा करती है। ये एक सोचने वाली बात है सच में। हम अक्सर क्या करते हैं? सोशल मीडिया पर एक फोटो डाली, उस पर लिख दिया सेव टाइगर, और बस हमने मान लिया कि हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। पर सच तो ये है कि हमारे लाइक्स और शेयर जमीन पर बाघों को नहीं बचा रहे हैं। ऑनलाइन सक्रियता और असलियत के बीच में एक बहुत बड़ी खाई है, और उस खाई में बेचारे बाघ गिरते जा रहे हैं। लेकिन एक मिनट, क्या ये सिर्फ एक बाघ की कहानी है, या ये कहीं ना कहीं हमारी अपनी कहानी भी है? अब हम आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। बाघ का भविष्य हमारे भविष्य से कैसे जुड़ा हुआ है? देखिए, ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। जिस दिन आखिरी बाघ की दहाड़ भी खामोश हो जाएगी, तो वो सिर्फ एक प्रजाति का अंत नहीं होगा। नहीं, उसके बिना जंगल का पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा, जिसका मतलब है हमारे जंगल मरेंगे। और अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हमारी नदियां सूख जाएंगी। और जब जंगल और नदियां ही नहीं रहेंगी, तो सोचिए हमारा अपना भविष्य, वो भी तो दांव पर लग जाएगा। इसीलिए बाघ को बचाना सिर्फ एक जानवर को बचाना नहीं है, ये इस धरती की, इस जमीन की धड़कन को बचाना है। ये एक तरह से हमारे अपने अस्तित्व का, हमारे होने का सवाल है। और आखिर में ये हमें एक बहुत ही मार्मिक सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या हम सच में एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां हमारे बच्चे बाघों को सिर्फ किताबों में देखें, जहां जंगल का राजा सिर्फ एक कहानी, एक किस्सा बनकर रह जाए? संदेश बिल्कुल साफ है, बाघ बचाओ, जंगल बचाओ और अपना भविष्य बचाओ। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक तत्काल कार्यवाही का आह्वान है, जिसे अब हम और नजरअंदाज नहीं कर सकते।